एकदम बात बात पे हाइपर हो जाना, गज़बनाक हो जाना, इस्लाम में ये पसंदीदा काम नहीं है। हमारे कुरान की मैंने आयत पढ़ी कि अल्लाह ने जन्नती लोगों की सिफत बयान की कि वल काज़िमीन अल गैज़, ये लोग गुस्से के कड़वे घूंट को पीते हैं। तो हमें ये पता चल गया इन आयतों से, इन अहादीस से, और भी बहुत सारी अहादीस हैं लेकिन मैंने मुख्तसर आपके सामने पेश की हैं, असलाफ के वाक़यात हैं बहुत इस पे। इससे हमें ये बात तो पता चल गई कि एकदम हाइपर हो जाना, गज़बनाक हो जाना, ये कोई अच्छा काम नहीं है। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज इसको भी अच्छा समझा जाने लगा है। आपने नौजवानों को देखा होगा, अक्सर एक डायलॉग बोलते हैं, अबे मेरी फ़लाँ से बातचीत हुई, उसने मुझे ये जुमला कहा, और तुझे पता है तेरे भाई को जब गुस्सा आता है, तुझे पता है, फिर आगे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई बुरी चीज़ पे फ़ख्र क्यों कर रहे हो हैं? ये शो मारने की बात नहीं है, ये आपके लिए ये गधे होने की दलील है, ये गधे होने की दलील है। ये कोई खुशी की बात नहीं। खुशी ये है कि यार तेरे भाई को जब गुस्सा आता है ना तो बिल्कुल भी पागल नहीं होता उसमें। असल में तो मेरी अक्ल का पता ही गुस्से में चलता है। नॉर्मली तो सब नॉर्मल ही होते हैं भाई। अभी देखो सब यहाँ नॉर्मल बैठे हुए हैं, ना मैं आपको बुरा लग रहा हूँ ना आप मुझे बुरे लग रहे हैं। आराम से तमीज़ से बैठ के हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। असल मकसद ही कि जब किसी गुस्सा आया हुआ हो, फिर आपका एटीट्यूड क्या होता है, फिर आपका स्टाइल क्या होता है, फिर आप कंट्रोल में रहते हैं कि नहीं रहते। अगर कंट्रोल में रहते हैं, फ़ख्र करने की चीज़ है। फिर बोला करो यार तेरे भाई को जब गुस्सा आता है ना, फिर भी ऐसे ही रहते जैसे अभी। समझ में नहीं आ रही बात? तो ये नौजवान ये डायलॉग सीख लें, ये ना बोला करें भाई तेरे भाई को जब गुस्सा आता है तो फिर पागल हो जाता हूं मैं, फिर मैं नहीं देखता। जिसकी ये आदत है ना, जब गुस्सा आता है तो बिल्कुल पागल हो जाता है, तो खूब समझ लो कि इस तर्ज अमल में वक्ती तौर पर चंद बेवकूफ़ आपकी तारीफ कर लेंगे कि यार ये किसी की नहीं सुनता, डरता वरता नहीं है। चंद बेवकूफ़ तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा आदमी प्रैक्टिकल लाइफ में बुरी तरह नाकाम होता है। ये ना दीन का ना दुनिया का, कहीं भी तरक्की नहीं, ना कारोबार कर सकता है ये, ना जॉब कर सकता है, ना अल्लाह को राजी कर सकता है। जो गुस्से में क्या हो जाता है, पागल। ना ये घरेलू लाइफ में कामयाब है, तलाकें भी होंगी इनके घरों में, बच्चे बागी बनेंगे, रिश्तेदार टूट जाएंगे, कहीं भी ये काम, और फिर एक दिन डिप्रेशन से मर जाएगा क्योंकि ये गुस्से में क्या हो जाता था, पागल। इससे सेहत खराब होगी इसकी। हमेशा खुश मिजाज लोग जो गुस्से में पागल नहीं होते, गुस्सा आता कम है उनको, हमेशा वो कामयाब लाइफ गुजारते हैं। हमेशा याद रखो, टेंशन देना सीखो। टेंशन लेना, टेंशन ऐसी चीज है, पार्सल करने की चीज है। कैसे टेंशन दे, दो तरीके आपको बताता हूं टेंशन देने के। एक गलत तरीका, एक सही तरीका। एक पहले गलत तरीका बता देता हूं, वो वाला तरीका मेरी मुराद नहीं है। एक साहब का फोन आया कि मैं बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हैं आज मुझे 1 लाख रुपए किसी से मैंने कर्जा लिया हुआ था, वो आज शाम 6 बजे मुझे देना है, मेरे पास पैसे नहीं है, टेंशन हो रही है ना। मैंने कहा पार्सल कर दो टेंशन। मैंने मजाक किया उससे, कह रहे मैं कैसे पार्सल करूं, वो बंदा आएगा शाम 6 बजे, मेरे पास है नहीं, वो तो लड़ेगा मुझसे, कहां से। मैंने कहा टेंशन पार्सल करो। तो कैसे? मैंने कहा जब वो आए तो बोलो नहीं है। तो जो टेंशन आपको हो रही है वो किसको होगी? जब नहीं है तो कहां से दूं भाई? आजा घर में देख ले, लॉकर दिखा दो उसको, जेबें दिखा दो। मैंने कहा इससे क्या होगा कि थोड़ी देर तक तो टेंशन पार्सल होने में टाइम लगेगा, एकदम से नहीं चली जाएगी। थोड़ी थोड़ी जो है ना, जैसे ब्लूटूथ से कोई फाइल जा रही होती है ना, फाइल हल्की हल्की ट्रांसफर, थोड़ा थोड़ा। आप अभी गुस्से में रहोगे क्योंकि वो गुस्से में आपको टेंशन दे रहा होगा, जल्दी लेगा नहीं वो, लेकिन आहिस्ता 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 जब उसको यकीन हो जाएगा ना इस कमबख्त के पास से एक ढेला निकलने वाला नहीं है, तो आपकी टेंशन पूरी की पूरी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? उधर। और ये फाइल वहां जैसे ट्रांसफर हुई, आपके जो मेमोरी कार्ड है ना उसमें डाटा की
मजीद टेंशनों की स्पेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हर आदमी के ना दिमाग में एक मेमोरी कार्ड है जिसमें एक खास हद तक टेंशन बर्दाश्त करने की सलाहियत है। तो अगर वो टेंशन रिलीज होती रहेगी तो मजीद टेंशनों की जगह बनती रहेगी, वरना अगर ये वाली टेंशन खत्म नहीं हुई, एक और टेंशन आ गई, तो भाई ये तो दिमाग तो धमाके से फट जाएगा एक दिन। ये गलत तरीका है टेंशन पार्सल करने का। ऐसा ना हो कि आप ये शुरू कर दिए। मैंने मजाक किया था उसके साथ, मैंने कहा थोड़ी देर तो टेंशन खत्म होना बेचारे की। और एक सही तरीका है टेंशन पार्सल करने का, वो ये है कि किसी और की हमाकत की सजा अपने आप को मत दो। किसी और की हमाकत की सजा अपने आप को मत दो। हमाकत वो कर रहा है, गुस्सा आपको आ रहा है, तो जो गुस्सा आएगा तकलीफ में वो होगा ना। क्या ख्याल है भाई? भाई उल्टा काम वो कर रहा है, उसे कुछ नहीं हो रहा, उसे देख देख के गुस्सा किसको आ रहा है? आपको आ रहा है। उसकी सेहत को कुछ नहीं हो रहा, काम भी वो उल्टा कर रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मैं एक मिसाल से समझाता हूं। मुल्ला नसीरुद्दीन जो थे ना, मुल्ला नसीरुद्दीन, किसी ने उनसे फड्डा किया और फड्डे में लड़ाई के दौरान इनको गाली दे दी। अब जब इनको गाली दी है तो गुस्सा आना चाहिए था ना इनको। उसका मकसद ही गाली देने से ये था कि जब मैं गाली दूंगा तो एकदम हाइपर हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। ये बड़े सुलझे हुए आदमी थे। जितनी उसने गाली दी, इन्होंने मुस्कुरा के उसी तरह की एक गाली जवाब में पार्सल कर दी। इनको तो गाली सुनने से गुस्सा नहीं आया, जब इन्होंने जवाब में उसको गाली दी तो उसको हो गया, वो बेवकूफ था ना, उसको क्या हो गया? गुस्सा आ गया। उसको गुस्सा आया, उसने एक और गाली निकाली। ये मुस्कुराने लगे, इन्होंने जवाब में एक और पार्सल कर दी। इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था कि अपने ऊपर गुस्सा नहीं आने देंगे। उसने तीसरी पार्सल की, इन्होंने भी तीसरी पार्सल कर दी। अब वो गुस्से में हाइपर होता जा रहा है और इन्हें इनकी सेहत पे कोई फर्क बोलो नहीं पड़ रहा। प्रैक्टिस से आती है ये चीज थोड़ी सी। अब क्या हुआ कि जी गालियों का तबादला शुरू हो गया। आपको पता है, मुझे नहीं पता वो मुल्ला रशीद वो तो बर्रे सगीर के थे, तो आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में गालियों की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। कोई भी गाली जिस वक्त भी आप देना चाहें तो मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं होता कि जबान कहीं अटक जाए, आपके मुंह में गाली ना आ रही हो। तो अब क्या हुआ है कि दोनों का गालियों का मुकाबला शुरू हो गया। मुल्ला रशीद ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, तो गालियां गालियां खेल रहे हैं ना, तू जितनी गालियां मुझे दे सकता है ना दे दे, पहले तू ना सारी खत्म कर दे। उस बंदे जिसको गुस्सा आया हुआ था उसने कहा चलो अच्छा मुझे मौका मिल गया, अब मैं एक ऐसी ऐसी गाली दूंगा ना, इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, इसको गुस्सा दिलाऊंगा मैं। उसने एक गाली, दो गाली, तीन गाली, चार गाली, आराम से ठंडे पेटों सुन रहे हैं बैठ के। जितनी गालियां वो दे सकता था, सारी गालियां जो इस कायनात में थी वो सारी क्या हो गई? खत्म। और ये बैठे हुए आराम से मुस्कुरा रहे हैं। इन्होंने कहा देख ले, सोच ले मजीद कोई गाली। तो सोच सोच के फिर कोई गाली ले आता। बिल आखिर थक गया ना, उसने कहा अब खत्म भाई। उन्होंने कहा मेरा नंबर है। उसने कहा जितनी गालियां तूने दी हैं वो भी, जितनी इस कायनात में मौजूद हैं, जितनी माजी में कोई किसी को दे चुका है, जितनी हाल में दे रहा है और जितनी फ्यूचर में देगा, वो सारी एक थैले में और वो तुझे। उसको गुस्सा आया, बोला उल्लू के पट्टे। उसने कहा थैले में, यानी यहां से रिवर्स होके कहां जा रही है? उसने कहा जो भी गालियां निकाल रहे हैं ना वो कह रहे हैं कहां है वो? थैले में। अब तू जितनी गालियां देगा वो ऑलरेडी मैं रिवर्स करके, अब वो सारी किसको जाके लग रही हैं? अब वो हो रहा है लाल पीला, ब्लड प्रेशर हाई। ये वाकया क्यों मैं सुना रहा हूं कि गुस्से में, जो गुस्सा में था उसका फैसला दुरुस्त था, ये जिसने गुस्सा मुसल्लत नहीं होने दिया उसका फैसला दुरुस्त था। दुश्मन को तकलीफ दे दी ना, जो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल कर रहा है, गुस्सा नहीं आने दे रहा, उसके फैसले दुरुस्त होते हैं। और जो खोपड़ी इस्तेमाल नहीं करता, जज्बाती हो जाता है, वो अपना अपना नुकसान कर रहा होता है जज्बात में। तो ये जो डायलॉग है ना, मैं गुस्से में पागल हो जाता हूं, मैं ये हो जाता हूं, मैं ये हो जाता हूं, ये ठीक नहीं है।
अच्छा ये खूब समझ लें, इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, इस्लाम ये नहीं कहता कि गुस्सा ख़त्म कर दो, क्योंकि अल्लाह ने आपको जितनी सिफ़ात दी हैं कोई सिफ़त ऐसी नहीं है जो बेकार अल्लाह ने दे दी हो। जैसे हमें जिस्मानी आज़ा अल्लाह ने दिए, कोई ना कोई इनका काम है ना, पलकें दी इसका भी कोई काम है, आंखें दी इसका भी कोई काम है, नाक कान, कोई जिस्म का पार्ट ऐसा नहीं। बाज अपेंडिक्स की जो वो रग है उसको डॉक्टर बाज लोग कहते हैं कि वो कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। कल हो सकता है मेडिकल साइंस बता दे कि जी ये इस मकसद के लिए, बल्कि हो सकता है यूट्यूब पे कोई रिसर्च आ भी गई हो अब तक। तो खूब समझ लें, जैसे अल्लाह ने हमें ज़ाहिरी जिस्मानी उज़ुव दिए, हर उज़ुव का कोई ना कोई मकसद है, कोई चीज़ बेकार नहीं है, ऐसे ही अल्लाह ने जो हमें कुछ अंदर कुछ सिफ़ात दी हैं, कुछ अंदर कुछ क़ुव्वतें दी हैं, वो क़ुव्वतें भी हमारे फ़ायदे के लिए दी हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लगाम देने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा रखा, अब ये जज्बा गलत इस्तेमाल हो रहा है, इश्क मुआशके हो रहे हैं और हरामकारियों की तरफ जा रहा है ये जज्बा। तो इस्लाम ये नहीं कहता मोहब्बत के जज्बे को ख़त्म कर दो, ख़त्म हो गया तो बीवी से कैसे मोहब्बत होगी, औलाद से कैसे होगी, माँ बाप से कैसे होगी, सबसे बड़ी बात अल्लाह रसूल से कैसे होगी, उसके लिए भी तो जज्बा चाहिए ना, मुल्क से कैसे होगी, ये तो आप एक मुर्दा इंसान बन जाओगे। अल्लाह ने शहवानी जज्बात रखे हैं, डिज़ायर्स रखी हैं, ये डिज़ायर्स गलत इस्तेमाल हो रही है, इंटरनेट पर फोश फिल्में देखी जा रही हैं, ज़िना की तरफ जा रहे हैं और जो कुछ गंद बला हमारी सोसाइटी में। इस्लाम डिज़ायर्स ख़त्म करने का नहीं कहता, उसका रुख क्या कहता है, सही जगह लेके जाओ, निकाह की तरफ जाओ, उससे औलाद मिलेगी तुम्हें, घर का माहौल अच्छा होगा। तो और उसको भी एतदाल से लगाम देने की ज़रूरत है, बेलगाम करेंगे वो इधर उधर इंसान दरिंदा बन जाता है, फिर उसको कंट्रोल में लेकर आए। तो इसी तरह गज़ब, गुस्सा आना, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, लेकिन आज इस नेमत ये हमारे कंट्रोल में बोलो नहीं है। इसकी मिसाल है जैसे घोड़ा दे दिया अल्लाह ने आपको सवारी के लिए, अब बगैर लगाम के घोड़ा अच्छा होता है, ये लगाम वाला अच्छा होता है। घोड़े को आप लगाम दे नहीं रहे तो मेरे भाई आप घोड़े पे सवार नहीं होगे, घोड़ा आप पे सवार होगा, वो आप पे सवार होके बोलेगा इधर को चल। जैसे जो घोड़े बेलगाम होते हैं, आप जब उन पे बैठे, आपने जाना अंडा मोड़ था, घोड़ा ले कहाँ गया आपको, यूपी भी ले गया आपको। ऐसा ही हो रहा होता है। मैं बचपन में एक दफ़ा साहिल समंदर पे घोड़े पे बैठा तो लगाम नहीं थी, या लगाम होगी, सर्कस था, मुझे अभी याद नहीं। तो मैं जिधर को भाग रहा हूँ घोड़ा कहाँ भाग रहा है, मैं तो डर गया। मैंने कहा भाई पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है मुझे, हम इधर को जाना चाहते हैं, ये कहीं और ले जा, कंट्रोल में ही नहीं। अब उसका एक हल तो ये है कि हम कहें घोड़े पालना ही हराम है, सवारी रखना ही हराम है। ओ भाई नहीं, ये तो अल्लाह ने इंसानों की खिदमत के लिए जानवर पैदा किए हैं भाई, तो इनकी खिदमत के लिए ज़रूरी है कि इन ताकतों को लगाम दी जाए। लगाम ये आप पे सवार ना हो, बल्कि ये आपके कंट्रोल में हो, आप इनके कंट्रोल में ना हो। तो जो आदमी गुस्से में पागल हो जाता है, इसका मतलब वो गुस्से के कंट्रोल में है, गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं।